हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। और रिएक्शन इंटरमीडिएट होते क्या है? ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है? रिएक्टेंट मिलता है रिएजेंट के साथ। रिएक्टेंट मिलेगा हमारा रिएजेंट के साथ और निर्माण करेगा इंटरमीडिएट का। इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, उसके बाद इंटरमीडिएट हमारा प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट का प्रोडक्ट और साथ में बाई प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। ठीक है, तो जनरली तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभिक्रियाएं जो होती हैं वो इस तरीके से होती है। रिएक्टेंट रिएजेंट से मिलेगा तो इंटरमीडिएट का निर्माण करेगा। उसके बाद में इंटरमीडिएट हमारा प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं, ये तो पूरी अभिक्रिया एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे लिखी जाती है वो हमने लिख दी। अब जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं वो बनते कैसे हैं और कौन कौन से होते हैं उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट के निर्माण की हम लोग बात जब करते हैं तो इनका निर्माण कैसे होगा? मान लिया हमने कोई ये ले लिया कंपाउंड, इस कार्बन से 3 बॉन्ड जुड़े हुए हैं और ये कोई ग्रुप लगा हुआ है, इससे ग्रुप या एलिमेंट लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है ए। ठीक है, और सभी को पता है कि एक सिग्मा बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये स्टार के रूप में हम लोग इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कर रहे हैं। सिग्मा बंध में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इस बॉन्ड की ब्रेकिंग, ठीक है, फॉर्मेशन जो होगा रिएक्टेंट का वो बॉन्ड की ब्रेकिंग के द्वारा होगा। ब्रेकिंग कहते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड क्लीवेज, या इसको बॉन्ड फिशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड ब्रेकिंग क्लीवेज, या फिर इसको बॉन्ड फिशन भी कहते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट का जो निर्माण होगा वो बॉन्ड की ब्रेकिंग के द्वारा, या उसको क्लीवेज बोलते हैं या उसको बॉन्ड फिशन बोलते हैं। ठीक है, इनके द्वारा रिएक्टेंट का निर्माण होता है। ये हमने कंपाउंड मान लिया। ठीक है, अब इस बॉन्ड की ब्रेकिंग जिस प्रकार से होगी, ठीक है, अलग अलग प्रकार से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो अलग अलग हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। इस बंध के यदि 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बंध में कितने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? यदि ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो, इस पार्टिकुलर ए जो भी ग्रुप लगा है या एलिमेंट लगा है, पार्टिकुलर ए ग्रुप या एलिमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाए, यानी ये दोनों क्या करें, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ग्रुप के बॉन्ड के, ये ए एलिमेंट लेके चला जाए। ठीक है, तो क्या बनेगा? हमारे पास कार्बन पे क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इसके कार्बन 4 बंध बनाता है। अब जब इसका एक बंध चला जाएगा तो इसके पास 3 ही बचेंगे, तो इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो हमारा बन जाएगा, ठीक, ये सी पॉजिटिव बन गया और प्लस ए पे क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। ठीक है, ये जो बना है इसको हम लोग नाम देंगे कार्बोकैटायन। क्या नाम हो जाएगा इसका? कार्बोकैटायन, या फिर इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन, या इसका दूसरा नाम भी होता है कार्बोनियम आयन। ये पहला हमारा जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बना है कार्बोकैटायन, या इसी को बोलते हैं कार्बोनियम आयन। ठीक है, अब दूसरी तरीके से, ये तो हमारा पहला केवल हो गया। दूसरी जब हम लोग बात करें तो यही वाला हम लोग फिर से सपोज कर लेते हैं। ठीक है, इस बार जो बंध टूटेगा हमारा, इस बार जो बंध का वितरण होगा या बॉन्ड का फिशन होगा वो किस तरीके से होगा? जस्ट इसके अपोजिट हो जाए, यानी इस बार क्या हो, ये हमारे बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाए। ठीक है,
जब बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, कार्बन पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, क्योंकि बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कार्बन के पास, तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, कार्बन पे ये तो 3 बंध रहेंगे, साथ में आ जाएगा निगेटिव चार्ज, ठीक है। और प्लस जब कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन, इसके पास से इसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो इसका जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये जो बना है इसको हम लोग बोलते हैं कार्ब एनायन, ठीक है, इसको बोलेंगे कार्ब एनायन। और तीसरा बॉन्ड जो क्लीवेज होता है, एक तो मतलब एक ही तरफ हो गया ग्रुप या एलिमेंट जो भी लगा था, ठीक है, उससे हमें मिला कार्बोकैटायन या उसी को बोलते हैं कार्बोनियम आयन। दूसरा जस्ट उसका अपोजिट हो गया, ठीक है, क्या हुआ कि दोनों इलेक्ट्रॉन बंध के कार्बन की तरफ आ गए, तो वो हो गया, उससे बना हमारा कार्बन आयन, ठीक है। अब तीसरी तरीके से क्या करेंगे, इसमें थर्ड जो हो जाएगा हमारा, इसमें यही वाला हम ले लेंगे कंपाउंड, इससे ए लगा हुआ है, ठीक। अब मानते हैं कि बंध में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का है और एक है ए एलिमेंट का, ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करें, ये अपना अपना जो साझे का इलेक्ट्रॉन था, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले ले, और ये ए एलिमेंट या ग्रुप जो भी लगा था वो अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ले ले, ठीक। तो ये समान रूप से बंध की क्लीवेज होगी, बंध का विघटन होगा, ठीक है। इससे बनेगी हमारे इस तरीके का, इससे ये बना कार्बन फ्री रेडिकल और ये ए फ्री रेडिकल, ठीक। इससे बनेगी, इसको क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल, इससे बन जाएंगे हमारे फ्री रेडिकल। तो ये 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं, ठीक, पहला और ये दूसरा, ये जो दोनों बनेंगे पहला और दूसरा, इन दोनों को हम लोग कहते हैं, इन दोनों की बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड क्लीवेज को बोलते हैं हेट्रोलिटिक, बॉन्ड फिशन या हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज बोल देंगे, ठीक है। और ये जो हमारा थर्ड वाला बचा है, ठीक है, थर्ड वाला बचा है, इसको बोलते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन और होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। तो ये 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गए, पहला कार्बोकैटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल। ये 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट हम लोग पढ़ेंगे 11th की क्लास में। बाकी हायर क्लास में हम लोगों को मिलेगा कार्बीन, नाइट्रेन और बेंजाइन, ये और मीटर रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं जो हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर है एकदम। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आगे की कुछ, इसको हटा देते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट, ठीक, या इसको सीधा सीधा लिखो परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, तो ये पता है परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो होता है, ये परमानेंट इफेक्ट जिनको बोलते हैं, ये होते हैं 3 प्रकार के। पहला हो जाएगा हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, एंड सेकेंड है देन हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, एंड थर्ड है मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, ओके। हाइपर कॉन्जुगेशन को और भी नाम बोलते हैं, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, एंड इसको बेकर-नाथन ने लिखा था सबसे पहले, इसीलिए इसका नाम होता है बेकर-नाथन इफेक्ट। बेकर-नाथन इफेक्ट भी इसको बोलते हैं, और मेसोमेरिक इफेक्ट को रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट, ओके। तो ये होते हैं 3 परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, ये वाला फर्स्ट वाला इंडक्टिव
इफेक्ट ये होता है इट इज टू ऑपरेट इन मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, ऑपरेट होता है। परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन या इसके और भी नाम है नो बाउंड्री रेजोनेंस या फिर बेकर-नाथन इफेक्ट भी इसको बोलते हैं। एंड देन थर्ड है हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट, इसको रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। ओके, तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट की। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इनको हटा देते हैं पहले, बोर्ड में जगह कम है। तो इसकी हम लोग पहले बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इसके पॉइंट हम लोग पहले कुछ नोट कर लेते हैं। टू ऑपरेट सिग्मा बॉन्ड, टू ऑपरेट सिग्मा बॉन्ड पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट, पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर थर्ड कार्बन। अभी हम ये एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, इसके बाद कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर थर्ड कार्बन। और एक और पॉइंट है डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। ठीक है, तो इसके 4 पॉइंट हैं, इसको अभी हम लोग एग्जांपल से भी बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। पहला पॉइंट है टू ऑपरेट सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये परमानेंट इफेक्ट होता है और सिग्मा बंध के द्वारा ऑपरेट होता है। ठीक है, एंड देन सेकंड पॉइंट है हमारा पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो सिग्मा बॉन्ड के द्वारा ऑपरेट होता है, इसके ऑपरेट होने के बाद क्या होता है, इसमें पार्शियल चार्ज डेवलप होता है। मॉलिक्यूल पे क्या होता है, पार्शियल चार्ज डेवलप होता है। एंड थर्ड पॉइंट है कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर थर्ड कार्बन। इसमें क्या होता है, ये जो इफेक्ट होता है ये तीसरे कार्बन के बाद क्या होता है, निगलेक्ट कर दिया जाता है। यानी ये जब कोई ग्रुप लगा होगा, उससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन, फिर उससे जुड़ा हुआ दूसरा कार्बन, उससे जुड़ा हुआ तीसरा कार्बन, धीरे धीरे आगे की तरफ हम बढ़ते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, इसका प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव कम होता जाएगा। ठीक है, इसीलिए लास्ट में लिखा है इसको डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। ठीक है, यानी कि ये इफेक्ट क्या करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे डिस्टेंस डिक्रीज होती जाती है वैसे वैसे इसका इफेक्ट भी क्या होता है, ये डिक्रीज होता जाता है। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले इसके एग्जाम्पल के द्वारा इन सभी पॉइंटों को हम डिस्कस करते हैं। ठीक, तो ये हमने पॉइंट ले लिया है, ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये बताइए कि ये हमारा जो मॉलिक्यूल होगा ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। ठीक है, तो सभी को पता है कि जब सेम एलिमेंट के बीच कोई बंध बनता है तो वो नॉन पोलर होता है। क्यों, क्योंकि इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो आपस में समान होती है। कार्बन की कितनी होती है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, तो इस कार्बन की भी तो है 2.5, तो इन दोनों में क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या है, नॉन पोलर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें, यदि इसके जगह पे हम लोग यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दें, इस CH3 की जगह से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, उसकी जगह पे कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा दें। जैसे ये हो गया CH3 CH2 और Cl। ठीक है, CH3 CH2 एंड Cl। ठीक, हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे क्लोरीन ऐड कर दिया। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सभी को पता है, किससे ज़्यादा होती है, कार्बन से ज़्यादा होती है। कार्बन की हमें पता है 2.5, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 2.5, और क्लोरीन की कितनी होती है 3.0। ठीक है, तो कार्बन से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। अब क्या करेगा, क्लोरीन चूंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन से खींचेगा, कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन खींच रहा चूंकि,
इलेक्ट्रॉन खींचते हैं तो हम लोग केमिस्ट्री में क्या करते हैं, निगेटिव चार्ज लगाते हैं। और इसके पास से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसमें क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब चूंकि इसके पास तो आ गया, ये पास पास है, इसने इससे इलेक्ट्रॉन लिए, इस पे आ गया निगेटिव चार्ज, इसके पास रहा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके घर में विपत्ति पड़ी है, तब ये अपने पड़ोसी से मदद मांगेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। भाई सबसे ज़्यादा इसके पास आएगा प्रभाव, उससे कम इस पे आएगा, उससे यदि कोई और जुड़ा होता तो उससे कम उस पे जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे आ जाएगा क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस पे डबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो यहाँ से हम लोग ये पॉइंट कर सकते हैं कि डेल्टा प्लस इज ग्रेटर देन डेल डेल प्लस। ठीक है, इस डेल का मतलब होता है पार्शियल। ठीक, ये जो डेल हमने लिखा है ये वाला, इसका मतलब होता है पार्शियल। पार्शियल मतलब आंशिक रूप से जब कोई चार्ज आता है तो उसे बोलते हैं पार्शियल। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को ये क्लियर हो गया कि डेल वन क्या है, डबल डेल प्लस से ज़्यादा है इसका मान। तो अब यहाँ से देखेंगे, अभी तक हमारा ये कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड क्या था, ये था नॉन पोलर। अभी हम लोग बात कर रहे थे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी 2.5 और 2.5, तो अभी तक ये था नॉन पोलर। अब लेकिन जब यहाँ पे माइनस आई कोई ग्रुप जुड़ जाता है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ जाता है, तो क्या हो जाता है, ये बॉन्ड, यही वाला बॉन्ड हमारा हो जाएगा पोलर। ठीक है, तो ये एक नई चीज निकल के आई, जब डेल्टा प्लस का मान डबल डेल प्लस से बड़ा होगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, इसको मिटा दें। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक प्लस आई इफेक्ट और देन सेकेंड। तो ये हो गया हमारा प्लस आई इफेक्ट एंड देन माइनस आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट ये दो प्रकार का होता है, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं, ठीक, प्लस आई एंड माइनस आई। ये क्या होता है, ये हम लिख लेते हैं दो एग्जांपल, सी एंड सी, इससे जुड़ा हुआ कोई, तो मान लो जी ग्रुप कोई जुड़ा हुआ है इससे, और इधर भी है सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, और ये कोई जी ग्रुप लगा हुआ है। ठीक, ये तीन कार्बन इधर है, तीन कार्बन से एक ये कोई ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी सेम है, तीन कार्बन से कोई ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसको, इसमें माइनस आई प्रभाव लगेगा। माइनस आई प्रभाव क्या होता है कि जब कोई किसी कार्बन की चैन से, जब किसी कार्बन की चैन से कोई ऐसा ग्रुप लगा हो, कार्बन की चैन से कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो क्या करे, कार्बन की चैन से इलेक्ट्रॉन को खींचे, इधर की तरफ लगा है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ खींचेगा। ठीक है, तो ये हम लोग इधर साइन में डालेंगे, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ठीक है, तो जब ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, इसके पास, ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, तो इसके पास आ जाएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज। ठीक है, और इस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, डबल पार्शियल पॉजिटिव इस पे आएगा, और ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव इस पे आ जाएगा। ठीक है, ये जब ग्रुप इधर की तरफ खींचेगा तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव, सॉरी इस पे ग्रुप पे जो आएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा, और पड़ोस वाले कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे तो डेल्टा प्लस इसका मान ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इस पे क्या होगा, इस पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, उसके बाद में देन डबल डेल प्लस एंड देन ट्रिपल डेल प्लस। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू, मतलब ये चीज़ हमें मिली है। ठीक है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा, इस वाले कार्बन को यदि पहला फर्स्ट कार्बन मान लें, इसको सेकंड कार्बन मान लें और इसको थर्ड मान लें। ठीक है, तो फर्स्ट वाले कार्बन पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसके बाद में सेकंड वाला, उसके बाद में थर्ड वाला, वही तो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा कि यदि कार्बन चैन से कोई ऐसा
ग्रुप या ऐसा एलिमेंट लगा हुआ है जो कार्बन की चैन से इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, जो कार्बन की चैन से इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, तो वो क्या कहलाएगा? ऐसा समूह हमारा कहलाएगा -I समूह। क्या कहलाएगा? -I ग्रुप, -I ग्रुप, या इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। -I ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका नाम लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉ मतलब क्या करना? जैसे बैंक से पैसे निकालने जाते हैं ना, तो विड्रॉ फॉर्म भरते हैं, वही विड्रॉल। तो विड्रॉ मतलब निकालना। और इलेक्ट्रॉन सीकिंग, इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पे +I की बात कर लेते हैं। +I में क्या है कि इस कार्बन की चैन से, ये 3 कार्बन की कोई चैन है, इससे यदि कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन इस चैन में दे रहा है, इस चैन में क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इसके पास से इलेक्ट्रॉन जा रहा है रिंग में, तो इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, और इस पे आएगा पार्शियल निगेटिव। इस पे डबल पार्शियल निगेटिव लिखा देंगे, और इस पे ट्रिपल पार्शियल निगेटिव। यानी जितने ज़्यादा डेल्टा बढ़ते जा रहे हैं, उसका मतलब क्या है? उसका चार्ज जो है उतना डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पार्शियल निगेटिव किसके? पहले कार्बन पे ज़्यादा है, उसके बाद में पार्शियल निगेटिव, डबल पार्शियल निगेटिव, एंड देन ट्रिपल पार्शियल निगेटिव। ठीक है, तो कोई ऐसी कार्बन की चैन, ठीक है, जिसमें कार्बन की चैन में कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ होता है, कार्बन की चैन में यदि कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ होता है जो कार्बन की चैन में क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को डालता है। इलेक्ट्रॉनों को कार्बन की चैन में क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं +I ग्रुप, उस ग्रुप को बोलते हैं +I ग्रुप, और उस इफेक्ट को बोलते हैं +I इफेक्ट। ठीक है, तो इसको ये हो जाएगा तुम्हारा +I इफेक्ट। ठीक है, क्लियर है? +I इफेक्ट, या फिर प्लस उस ग्रुप को क्या बोलेंगे? +I ग्रुप। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ओके, इलेक्ट्रॉन +I ग्रुप, या फिर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, इतना क्लियर है? अब कोई भी क्वेश्चन करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी -I ग्रुप है, कौन सा हमारा +I ग्रुप है। ठीक, ये चीज़ें हमें पहले से पता होनी चाहिए कि कौन सा ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कौन सा ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक, तो हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे -I ग्रुप की। -I ग्रुप क्या होते हैं? इनकी थोड़ी जो सीरीज है थोड़ी लंबी है, और +I की थोड़ी कम है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे -I वाले ग्रुप की। ठीक है, विद पावर, पावर के साथ मतलब किसकी कितनी ज़्यादा पावर है, किसकी कितनी कम पावर है इलेक्ट्रॉनों को खींचने की। ठीक है, इसको हटा दें। अब हम लोग देख लेते हैं जल्दी कर लो, हाथ रुके नहीं। हो जाएगा -I सीरीज, -I सीरीज विद पावर, विद पावर। अब हम बात करेंगे जो -I ग्रुप की जो सीरीज है, ठीक है, मतलब कौन सा ग्रुप कितना अधिक -I प्रभाव प्रदर्शित करेगा, उसके पावर के साथ हम लोग बात करते हैं। ठीक, तो पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको एक इसकी सुपर ट्रिक बता देता हूँ याद करने की। सुपर ट्रिक, ओके, पहले मैं लिख लेता हूँ न फरहान न ऋतिक, न फरहान न ऋतिक सहयोग
न हिमेश, न हिमेश, न हिमेश, न ओमपुरी सलमान, न ओमपुरी सलमान, ओमपुरी सलमान, सायना अली कार में, सायना, सायना वन लगा हुआ है, अली मतलब एल्डिहाइड, सायना अली कार में मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार में फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, और एल्कोहल की मंडी, और एल्कोहल की मम्मी, एल्काइन, एल्काइन नहीं है तो कौन है फिर? बेंजीन, ठीक है। तो ये माइनस आई सीरीज है हमारी, इसको हम याद करने की ट्रिक बता देते हैं। लिख लो, ना फरहान, ना ऋतिक, हम लोग ऋतिक को आर से लिखते हैं, ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, शाहरुख, ना हिमेश, ना हिमेश, ना ओमपुरी सलमान, सायना अली, अली मतलब एल्डिहाइड, सायना अली की कार, कार मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फादर कलेक्टर, या फिर फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, और OH मतलब एल्कोहल, एल्कोहल की मम्मी एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन नहीं है, एल्काइन नहीं है तो कौन है? बेंजीन, बेंजीन को देखो तोड़ के लिखा गया है, बेंज, बेंज मतलब बेंज, और इन का मतलब तुम्हारा कोई एल्कीन, ठीक। बेंज का मतलब बेंजीन और इन का मतलब एल्कीन, यानी एल्कोहल की मम्मी एल्काइन नहीं है तो कौन है? बेंजीन, और ऐसा मतलब एल्कीन है, हाई का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता, इसके रेफरेंस में सभी ग्रुप लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी माइनस आई सीरीज की जो है, माइनस आई ग्रुप की सीरीज विद पावर, ठीक है। तो ये जो हमारी सीरीज है ये स्टैंडर्ड ग्रुप की लिखी हुई है, कहीं कहीं पे आप देखेंगे ये हमारा जो इतना पोर्शन है वो आ रहा है, किसी किसी ग्रुप में क्या किया गया है? एल्कोहल को आगे कर दिया गया है और OR को पीछे कर दिया गया है, लेकिन जो स्टैंडर्ड ग्रुप में दिया हुआ है, ठीक, ये मतलब वेरीफाई करके बनाई गई है सीरीज, एल्कोहल को इसी सीरीज में पीछे रखा गया है, ठीक, ओके। अब हम लोग बात करते हैं प्लस आई सीरीज की, प्लस आई ग्रुप सीरीज, प्लस आई ग्रुप सीरीज, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा हमारा CH2 माइनस
CH2 माइनस एंड देन NH2 माइनस, उसके बाद आ जाएगा हमारा O माइनस बॉन्ड O माइनस COO माइनस एंड देन थर्ड डिग्री एल्किल ग्रुप, देन सेकंड डिग्री एल्किल ग्रुप एंड देन फर्स्ट डिग्री एल्किल ग्रुप एंड देन मेथिल। ओके, तो ये हमारा प्लस आई की सीरीज हो गई। ओके, एंड ये फर्स्ट सीरीज है। इसके बाद में यदि आइसोटोप आ जाते हैं, आइसोटोप आ जाते हैं तो T D एंड ये H। T का मतलब क्या होता है? ट्राइटियम। देखो मत ऐसे देख लो, T का मतलब होता है ट्राइटियम, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। D मतलब ड्यूटेरियम और S मतलब हाइड्रोजन। तो ये दोनों हमारी सीरीज क्लियर हो गई। ऊपर वाली माइनस आई ग्रुप की सीरीज है, यहाँ पे सॉरी ग्रुप और लिख दो, माइनस आई ग्रुप सीरीज, और ये वाली हो गई प्लस आई ग्रुप सीरीज। प्लस आई ग्रुप सीरीज में देखो COOH जो होता है वो माइनस आई प्रभाव देता है, और जो COO माइनस होता है वो हमारा प्लस आई प्रभाव देता है। ठीक है, तो ये दोनों हमारी सीरीज क्लियर हो गई। ओके, ये दोनों हमारी सीरीज क्लियर हो गई है। अब इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है, मतलब इसके जो क्वेश्चन करने हैं, जो इसका मेन वीडियो है, वो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में इसके एप्लीकेशन पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।